This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल का आपको वॉश आउट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे 128 पॉइंट डाउन एंड नेस्डेक डाउ जोन्स वगैरह दोस्तों कंप्लीटली नेगेटिव हो चुके हैं। अब डाटा दोस्तों आज के दिन क्या आया है एफआईआई एंड ब्रोस के तरफ से, क्या चार्ट बनेगा मार्केट खुलने से पहले अभी हम डिकोड करेंगे। और यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एंड कुछ भी होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए। और हाइप बनता है दोस्तों वीडियो को, लेकिन यार लाइक जरूर कीजिए। 200 लाइक तो ये वीडियो को कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि लास्ट 2 डेज से ऑलमोस्ट लाइक मंडे के दिन तो परफेक्ट गया, लेकिन कल के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट सही गया। स्पेशली बैंक निफ्टी में जो मैंने कहा था वो हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन अलग ही चल रहे थे, तो 200 लाइक तो दोस्तों बनता ही बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आज के दिन वैसे भी वीडियो शूट करते करते लेट हो चुका हूँ। 6:30 बज चुका है, जबकि वीडियो एंड ही मेरा शूट एंड होता है 6:30 पे। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो अपलोड भी आज के दिन थोड़ा लेट हो सकता है। तो यार उस एफर्ट के लिए थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए यार, क्योंकि आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे तो रीच थोड़ा चैनल को मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो और एक बार, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं आप, न्यू हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। वहां पे जो भी मैं सपोर्ट लेवल वगैरह शेयर करता हूँ, रेजिस्टेंस वगैरह जब टूटता है आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा मोमेंटम आता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे वर्ल्ड मार्केट से चालू करते हैं। वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव है, एक लाइन में अगर मैं कह दूं। यूएस मार्केट वगैरह कंप्लीटली नेगेटिव है। नेस्डेक 250 पॉइंट कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन है। यूरोपियन मार्केट देखोगे वो भी कहीं ना कहीं डाउन है। गिफ्ट निफ्टी भाई 128 पॉइंट डाउन है। एंड बाकी का एशियन मार्केट अगर आप देखोगे वो भी डाउन है। यानी कि दोस्तों ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ ही दिखाई दे रहा है। बाकी के इस मार्केट में कल के दिन एफआईआई 4566 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, तो वहां पे भी सेंटीमेंट नेगेटिव। अब सीधे आते हैं पॉइंट पे, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। बाय द वे दोस्तों देखो, ये जो मतलब कहीं ना कहीं एक्सपायरी डे के अगले दिन कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो रियल नहीं होता, उसके प्रीवियस डे थोड़ा चेक करना पड़ता है। वो सारा कॉन्सेप्ट मैं बहुत दिनों से समझाते आ रहा हूँ। जो लोग न्यू हैं उनको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं, लास्ट वीक का ना एक्सपायरी डे के बाद का, यानी कि लास्ट वीक का फ्राइडे का वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीक का वेडनेसडे का वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरा समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो 20-20 मिनट का वीडियो है। अब जैसे मैंने बताया ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, तो वन फ्लो में जाऊंगा अभी। थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो पिछला वाला वीक का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट में जिनको जो रेगुलरली देखते हैं उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और डाटा किस हिसाब से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो 9 जून ट्यूसडे के दिन एफआईआई क्या करके गए हैं। एफआईआई कॉल चेंज दिखाई दे रहा है कि भाई 27,466 लॉट कॉल बाय करके गए हैं। पुट चेंज अगर आप देखोगे 22,377 लॉट पुट कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं। तो ओवरऑल आपको बुलिश दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, मतलब सॉरी जो डाटा है और फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो डाटा है, ठीक है। लेकिन उसके प्रीवियस डे हमें चेक करना पड़ेगा, क्या ये सच में कॉल बाइंग है? जी नहीं। प्रीवियस डे अगर आप देखोगे मंडे के दिन एफआईआई जो कॉल को सेल किए थे 17,877 लॉट, वही कॉल को जब एग्जिट करेंगे यहाँ पे क्या दिखाएगा? नहीं भाई 17,877 लॉट कॉल बाय दिखाएगा। कॉल सेल को एग्जिट करेंगे, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? 27,466 लॉट। यानी कि एफआईआई कॉल बाय किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 27,000 नहीं, सिर्फ 10,000 आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का जो पोजीशन है उसको उन्होंने क्लोज भी तो किया है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 अलग सा क्वांटिटी ऐड किए हैं। तो ओवरऑल 10,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय। एंड पुट जो दोस्तों आपको यहाँ पे सेल दिखाई दे रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं 22,000 लॉट पुट सेल करके नहीं गए कल के दिन आज के लिए। उसके प्रीवियस डे अगर आप देखोगे एफआईआई पुट बाय किए थे 19,207 लॉट। कल जब गैप डाउन खुला तो भाई वो पुट को उन्होंने एग्जिट कर दिया। तो सेल को जब एग्जिट किए तो कहीं ना कहीं क्या दिखाएगा? सॉरी यार, बाय पुट बाय जो था 19,207 लॉट, उसको जब एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे नंबर क्या दिखाना चाहिए था? नहीं भाई 19,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट सेल किए हैं, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? नहीं 22,000 लॉट पुट सेल किए, यानी कि सिर्फ 2,000 अलग सा थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड किए हैं वही पुट सेल में। यानी कि एफआईआई कल के दिन रियल में अगर मैं कहूँ प्रीवियस डे मतलब मंडे का डाटा को लेके वो पोजीशन को एग्जिट करके जो पोजीशन निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है भाई ओवरऑल 10,000 लॉट कॉल बाय किए होंगे और सिर्फ 2,000 लॉट पुट सेल किए होंगे। तो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ एफआईआई बुलिश गए हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहते आया हूं दोस्तों कि
ऑप्शन का डाटा को ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के डाटा में जो डाटा है वो फैक्ट डाटा रहता है। तो फ्यूचर में तो दोस्तों कोई चेंजेस नहीं होता, वो तो मंथली एक्सपायरी के बाद चेंजेस होता है जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है। तो फ्यूचर में अगर आप देखोगे कल के दिन एफआईआई लाइक 911 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे 1134 करोड़ का कहीं ना कहीं सेलिंग करके गए हैं। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में 37 करोड़ का सेलिंग, यानी कि भाई ओवरऑल फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं बेयरिश है। और बैंक निफ्टी में तगड़ा बाइंग किए हैं यार 1134 करोड़ का, और ऑप्शन में देखोगे तो थोड़े बुलिश ही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं दोस्तों 60-40 बनता आ रहा है डाटा, यानी कि 60% कहीं ना कहीं बुलिश है दोस्तों, एंड देन कहीं ना कहीं 40% आपको बेयरिश नजर आएगा। 60% बुलिश क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेगमेंट में थोड़े थोड़े बुलिश हैं, और 60% बुलिश सिर्फ इसीलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर में तगड़ा बाइंग है आप अगर देखोगे। लेकिन कहीं ना कहीं लाइक निफ्टी फ्यूचर में भी उतना ही चलेंगे 900 करोड़ का समथिंग। तो 60-40 या फिर 55-50 पकड़ सकते हैं। चलो 55-50 पकड़ लीजिए, परफेक्ट रहेगा हिसाब किताब। 55% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश, एंड देन लाइक 45% कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि बेरिश। उस हिसाब से कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं प्रोज का, डेली प्रोज, बाय सेल इन, इंडेक्स ऑप्शन, प्रोज भी दोस्तों प्रीवियस डे का डाटा मैं देख के फटाफट ही पढ़ता हूं क्योंकि 6:35 हो चुका है। तो कॉल जो सेल किए थे 88,000 लॉट कल के दिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉल को कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। आप देखो ध्यान से, मंडे के दिन प्रोज ट्यूसडे के लिए कॉल को सेल करके गए थे 88,271 लॉट। अगर कल के दिन वो कॉल पोजीशन को वो अगर कहीं ना कहीं एग्जिट मारते तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा था कि भाई 88,000 लॉट को कॉल को एग्जिट कर दिया जो सेल किए थे, तो यहाँ पे दिखा था 88,000 लॉट कॉल बाय बोल के। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? नहीं भाई, और अलग से -67,291 लॉट कॉल को सेल करके गए हैं, यानी कि प्रोस अभी भी बियरिश हैं। एंड देन पुट की बात करूं दोस्तों, प्रोस पुट चेंज, मंडे के दिन कितना पुट सेल किए थे प्रोस? नहीं, 10,000 लॉट सेल किए थे। अच्छा, अगर मंडे के दिन को 10,000 लॉट पुट को उन्होंने एग्जिट किया होगा तो क्या दिखाता होगा? नहीं, पुट बाय ही दिखाता होगा। लेकिन दिखाया क्या? कल के दिन का डाटा क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, पुट सेल किया, यानी कि भाई प्रोज में अलग ही झगड़ा चल रहा है। आप अगर देखोगे रोज मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए 10,559 लॉट पुट सेल करके गए थे, कल के दिन उसको एग्जिट ना करके उल्टा और पुट सेल में अपना क्वांटिटी बढ़ा दिया, इसीलिए पुट सेल भी प्रोस का -69,210 लॉट दिखाई दे रहा है। यानी कि जो प्रोस का टीम है, आधा प्रोस भाई कहीं ना कहीं कॉल सेल कर चुके हैं, आधा प्रोस पुट सेल करके उनका क्वांटिटी बढ़ा चुके हैं। तो ओवरऑल दोस्तों प्रोस के अंदर ही बेरिश बुलिश में झगड़ा हो चुका है ऑप्शन सेगमेंट में। फ्यूचर सेगमेंट में प्रोस कुछ नहीं किए हैं, सच में कुछ भी नहीं किए हैं। 287 लॉट फ्यूचर सेगमेंट में सेल करना, ये तो कोई रिटेलर भी दोस्तों कर देता है, 1% रिटेलर कर देता है 287 लॉट। तो फ्यूचर में इग्नोर कीजिए, फ्यूचर में कल के दिन प्रोस का कोई एक्टिविटी नहीं है। प्रोस का जो टीम है दोस्तों, आधा कॉल सेल किए, आधा पुट सेल किए हैं, बोल रहे हैं हो जाए झगड़ा। प्रोस का भी 50-50 है, तो एफआईआई का 45-55 एंड देन प्रोस का तो पूरा 50-50 डाटा है दोस्तों। रिटेलर की बारी, अभी रिटेलर क्या करके गया है? डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। देखिए रिटेलर की बात करूं तो मंडे के दिन रिटेलर 1.6 लाख लॉट कॉल बाय किया था, उसको अगर कल के दिन एग्जिट किया होगा तो यहाँ पे कॉल सेल दिखाता होगा। लेकिन कॉल सेल क्या दिखाया? जी बिल्कुल नहीं। ऊपर से रिटेलर कॉल भी बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, 39,815 लॉट कल के दिन अलग सा कॉल बाय करके गया है। रिटेलर मंडे के दिन पुट सेल किया था 8,667 लॉट, 8,667 लॉट पुट को सेल किया था। अगर रिटेलर मंडे के दिन जो पुट सेल किया तो उसको सिर्फ एग्जिट किया होगा कल के दिन, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा? नहीं भाई, 8,900 लॉट पुट बाई किया है, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? 91,588 लॉट रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों पुट बाई करके बैठे हैं। भाई ये क्या है? मतलब रिटेलर में भी झगड़ा हो चुका है। क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे मंडे के दिन ट्यूसडे के लिए, मंडे के दिन दोस्तों 1.6 लाख लॉट कॉल बाय करके गए थे, कल के दिन रिटेलर उसको क्लोज ना करके और भी ज्यादा कॉल क्वांटिटी बढ़ा दिया, और वहां पे चैप्टर खत्म नहीं हुआ। जो रिटेलर पुट जो सेल करके बैठे थे उसको तो कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जिट करके और अलग सा पुट क्वांटिटी बढ़ा दिया। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए प्रीवियस डाटा, मंडे के दिन जो कॉल लेके गए थे, कल का कॉल जो ऐड किए हैं, तो कॉल ज्यादा ही है, बट पुट भी कम नहीं है दोस्तों, पुट भी ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही। यानी कि कॉल 1.40 लाख लॉट अगर रिटेलर बाय किए तो पुट भी ऑलमोस्ट 1 लाख लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर पुट बाय करके बैठा है। यानी कि प्रोस के जैसे हालत हो चुका है रिटेलर का। और ओवरऑल दोस्तों रिटेलर अगर आप देखोगे फ्यूचर सेगमेंट में भी बियरिश है, तो रिटेलर का जो झुकाव है दोस्तों वो भी एफआईआई के जैसा ही है, लाइक 50-50 है यार, प्रोस के जैसा ही है। क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर 6,441 लॉट कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं,
तो रिटेलर को भी दोस्तों मैं कंप्लीटली कहीं ना कहीं 50-50 ही देना चाहूंगा, ठीक है। तो प्रोस का भी 50-50 हो गया, रिटेलर का भी 50-50 हो गया भाई, एफआईआईस का भी 45-55 हो गया। क्या है ये आज के दिन कंप्लीटली कंफ्यूजिंग डाटा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ओपनिंग कहाँ पे होगा। सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी चार्ट में अभी हम आ चुके हैं और गिफ्ट निफ्टी तो 6.5 पे ओपन हो ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कल के दिन दोस्तों 9 जून हमारा जो यहाँ पे मार्केट क्लोज दिया था यार, अभी इतना बड़ा गैप डाउन नहीं हो गया यार, खुशी की बात है। देखो ना यहाँ पे क्लियरली 3:30 कल से लेके दोस्तों अभी तो बड़ा गैप डाउन दिखाई दे रहा था, लेकिन ये देखो आपके सामने लाइव भी चल रहा है और 6:40 यहाँ पे है और मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा गिफ्ट निफ्टी जंप भी कर चुका है, यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट हाँ 50-60 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है दोस्तों। एक मीडियम गैप डाउन ओपनिंग की तरफ कहीं ना कहीं आज के दिन मार्केट जा रहा है। तो होगा क्या फिर, सच बताऊं कि आप सीधे चलते हैं यार निफ्टी के चार्ट पे तो हमें क्लियरिटी मिलेगा। देखो यार आज के दिन मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होगा ना, सबसे पहले तो एफआईआईस का साइकोलॉजी समझते हैं। एफआईआईस क्या चाहेंगे। एफआईआईस तो दोस्तों आधा बुलिश हैं आधा बेरिश हैं। तो एफआईआईस का माइंडसेट ऐसा है कि यार कहीं ना कहीं जो भी मेरा बेरिश पोजीशन है, मतलब एफआईआईस के अंदर भी थोड़ा झगड़ा हो चुका है, जो भी बेरिश पोजीशन एफआईआईस चाहेंगे कि मार्केट को कहीं ना कहीं हम नीचे लेके जाएं। आधे एफआईआईस चाहेंगे स्पेशली बैंक निफ्टी को हम स्ट्रांग रखें और बैंक निफ्टी स्टेबल रहे, बैंक निफ्टी ऊपर जाए बोल के। तो बैंक निफ्टी को एफआईआईस, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, बाकी अदर इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुआ है। तो निफ्टी को कल भी निफ्टी वीक था, कल भी निफ्टी इतना चढ़ा नहीं जितना बैंक निफ्टी चढ़ा। तो एफआईआईस आज के दिन मार्केट बड़ा ही अजीब मार्केट हो सकता है, ध्यान से पॉइंट सुनिए। मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद एफआईआईस बैंक निफ्टी को चाहेंगे कि हम ऊपर चढ़ा के रखें, ऊपर धीरे धीरे करके जाएं और जो निफ्टी वगैरह है अदर इंडेक्स फ्यूचर वगैरह है वो नीचे ही रहें। एफआईआईस का ये प्लान हो गया, ठीक है। एफआईआईस का ये प्लान होगा कि बैंक निफ्टी को ऊपर और बाकी अदर इंडेक्स को थोड़ा नीचे ही रखा जाए बोल के। अब प्रोस की बारी। प्रोस क्या, प्रोस तो देखो कॉल भी सेल किए हैं पुट भी सेल किए हैं, करेक्ट। और फ्यूचर में तो इतना कुछ पार्टिसिपेंट में नहीं है। प्रोस चाहेंगे कि हमने भाई आउट ऑफ द मनी का कॉल पुट दोनों सेल किया है, मार्केट रहे बीच में साइडेज ही रहे, ये प्रोस का साइकोलॉजी रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। रिटेलर क्या है, रिटेलर ओवरऑल कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो बेरिश की तरफ है। चाहे आप पुट बाय देख लो, चाहे आप इंडेक्स फ्यूचर का बाइंग सेलिंग देख लीजिए और ऑप्शन में पुट का बाइंग देख लीजिए, कॉल क्वांटिटी बढ़ा के रखें, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे रिटेलर का जो झुकाव है वो डाउन साइड की तरफ है। तो दोस्तों आज के दिन मार्केट खुलने के बाद एफआईआईएस तो चाहेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे जाए, अदर इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा साइड होकर डाउन रहे, प्रोस भाई साइडवेज, रिटेलर ओवरऑल बेरिश बैठा है तो मार्केट बेरिश की तरफ जाने का पॉसिबिलिटी कम है। कहीं ना कहीं चाहेंगे कि भाई बड़े खिलाड़ी की मार्केट साइडेज होकर ऊपर ही रहे या फिर साइडेज रह जाए बोल के। तो ओवरऑल आपको व्यू समझ में आ रहा है। मार्केट दोस्तों देखो दूसरा दिन होता तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता और टाइम हो चुका है। आज के दिन सच बताऊं तो मार्केट अगेन एक चॉपी एक वोलेटाइल डे दिखाई दे रहा है। मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होगा बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं जो निफ्टी है अदर इंडेक्स फ्यूचर वगैरह है दोस्तों वो थोड़ा साइडेज होकर सिर्फ डाउन साइड। एंड इसमें लाइक प्रोस को कोई दिक्कत नहीं है, इस ये जो मार्केट चलेगा क्योंकि प्रोस भाई कॉल सेल किए हैं पुट सेल किए हैं तो मार्केट उनके लिए बीच में रहा ऊपर नीचे थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, उनको प्रीमियम बस दिखे चाहिए। और रिटेलर जो बेरिश में बैठा है ना दोस्तों, मार्केट जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो रिटेलर को कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो कॉल को और पुट को दोनों को बाय करके बैठा है। स्मार्ट मनी जो है ओवरऑल कॉल को सेल करके बैठे हैं, स्पेशली प्रोज एंड पुट को सेल करके बैठे हैं, रिटेलर ऑप्शन बाइंग करके बैठा है। तो दोस्तों ओवरऑल दोस्तों आज के दिन मेरा 10 जून के दिन व्यू क्या है, मार्केट में चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जो पहला हाफ, क्या पूरा दिन में कहूंगा दोस्तों आज के दिन कोई पहला हाफ सेकंड हाफ नहीं, आज के दिन पूरा दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो वोलाटाइल होके साइडेज होके ऊपर जा रहा है। एंड देन जो निफ्टी है अदर इंडेक्स फ्यूचर वगैरह है वो सब कुछ दोस्तों ऐसे ऐसे साइडेज होके थोड़ा डाउन इस टाइप का रह रहा है। यानी कि कल के दिन जैसा ही चार्ट बन सकता है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे इधर ऊपर जा रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है। एंड देन निफ्टी एंड बाकी सारा इंडेक्स बहुत ही ज्यादा साइडेज होके एसएल हिंट मतलब एसएल हिट वगैरह करके एसएल हंटिंग वाला जो डे कहते हैं दोस्तों, उस हिसाब से चौपी होके भाई गड़बड़ करके रह रहा है, यानी कि बच के रहने टाइप का आज के दिन मार्केट मुझे लग रहा है। तो इस टाइप का चार्ट बनेगा जो है मैं आपको बता दिया दोस्तों। बाकी तो लाइव मार्केट में देखेंगे ही, आप जाके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां पे भाई सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिखा कुछ ऐसे दिखा तो फिर तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं
आपको अपडेट कर दूंगा ऑप्शन एंड डिसीज वगैरह से। थैंक यू सो मच, अपने को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।